नमस्कार आपको। क्लास 12th का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था डाटा इज़ टेकन फ्रॉम डैश वर्ड। डाटा कौन से वर्ड से लिया गया है? उत्तर रहेगा ऑप्शन बी डेटम। दूसरा है टू सेट रिलेशनशिप विद इन टू टेबल्स डैश की इज़ यूज। जब आप दो टेबल्स को लेते हो तो उन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो की है उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन की। थर्ड, इन लिब्रे ऑफिस फुटर ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में फुटर ऑपरेशन प्रेजेंट होता है। हेडर फुटर दोनों इंसर्ट में होते हैं। आपको आपके पेज पे कुछ भी डालना है तो इंसर्ट मेन्यू में ही वो मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच कमांड यूज टू ऐड एंड रिमूव एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा टाइप ऑफ द टेबल। ऐड और रिमूव करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्प्रेडशीट सेल के अंदर D11 जो है उसमें D क्या शो करता है? तो D एक कॉलम शो करता है। नेम द ऑपरेशंस ऑन क्यू। जब हम क्यू करते हैं तो क्यू को दो ऑपरेशंस में करते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। सिर्फ नेम्स लिखने थे। सेवेंथ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाइन्थ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। टेंथ है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो इनको हिंदी में ही लिखेंगे, इसका मतलब हिंदी में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। ट्वेल्थ है रो इन अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज टप्पल और रिकॉर्ड। 13th डैश स्किल हेल्प करते हैं दूसरों के साथ काम करने के लिए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं दूसरों के साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट आपका 14th और 15th एसर्शन ऑन रीजन का क्वेश्चन है। पहला था एसर्शन, मतलब डाटा इंटीग्रिटी जो है वो डाटाबेस में सटीक और सुसंगत है। हाँ जी है। रीज़न में डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि जो हमारा डाटा है वो सेफ है किसी भी आउटसाइड फोर्स से। हाँ जी, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन है इन वर्बल कम्युनिकेशन वन पर्सन टॉक्स एंड अदर पर्सन लिसन। जब हम एक मौखिक संचार करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता है, ठीक है। इसके रीज़न में लिखा कि जो कम्युनिकेशन है जो आम तौर पर अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल ही होता है। तो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होता है पर आम तौर पे नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा कि ए और आर हैं तो सही, पर जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन है राइट पॉपुलर DBMS। अब आपके साथ एक पेपर्स शेयर कर रही हूँ। मेरी ही क्लास की स्टूडेंट है साक्षी, क्लास 12th की। तो सबसे 16th क्वेश्चन 2 नंबर के लिए था DBMS के कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बताने। तो ऐसे आप लाइन में लिखकर सॉफ्टवेयर के नाम बता सकते हो। नेक्स्ट था स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। 5 स्टेजेस होती हैं एक्टिव लिसनिंग की: प्राप्त करना, समझना, मूल्यांकन करना, स्मरण करना और प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि BCD कोड्स क्या होते हैं। तो BCD जो कोड है वो 4 अंकों का कोड होता है जिसे हम 8421 से जानते हैं। और जो BCD है वो क्या करता है, बाइनरी से वैल्यू को डेसिमल में बदलता है। इसमें जो 8421 है वो नंबर कंटेन करते हैं। 19th क्वेश्चन था इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, IP एड्रेसेस। तो IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस अगर काम कर रहा है तो उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे IP बोलते हैं। और जो IP है वो हमें मदद देता है एक डिवाइस को दूसरे को पहचानने में। नेक्स्ट आपका टोपोलॉजीज पे था स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जब भी आप मतलब टोपोलॉजीज पे जब भी कोई क्वेश्चन करोगे आप डायग्राम्स बना के आओगे। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, वो कंप्यूटर में को एक स्टार की तरह जोड़ती है, ठीक है। बीच में एक हब होता है और सभी कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं। डायग्राम से आप समझ सकते हो। ऐसे ही बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल के साथ जुड़ी होती है। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और ये छोटे एरिया के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस और मैलवेयर पे। जो वायरस होता है वो एक तरह का मालवेयर ही होता है, ठीक है। वायरस और मैलवेयर दोनों कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। वायरस को जो है वो मल्टीपल फॉर्म में होता है, मतलब जो वायरस जब आ जाएगा तो वो अपने आप को रिपीट करेगा, दोहराएगा कंप्यूटर के अंदर और बहुत सारी फाइलें बता देगा, ठीक है। पर जो मालवेयर है उसमें डाटा का लॉस होने का डर होता है।
और दोनों को हम एंटीवायरस से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस है जो शब्द, उसका मतलब होता है तनाव। ठीक, तो हमारे सामने मुसीबत या कठिनाई आती है तो हमें तनाव महसूस हम करने लगते हैं। तो एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं। अब इससे आप मुक्त कैसे रह सकते हैं? आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, समय प्रबंधन कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, और इसमें अच्छा व्यायाम भी कर सकते हैं, वो भी तनाव मैनेजमेंट में बहुत काम करता है। 5th पॉइंट बना सकते हो आप। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। अब इसमें था कि आपको फाइल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम करते हैं तो उसके ऊपर लिखना था। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? डाटा को मैनेज करने का एक तरीका है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। हम फाइल को सिर्फ खोल के रीड कर सकते हैं, हम फाइल को रीड करते हुए उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, हम नई फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो 4 तरह के मोड होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? रीड, राइट, अपेंड एंड क्रिएट। रीड, राइट, अपेंड एंड क्रिएट। अब आप इसको ही अच्छे से कर सकते हो। रीड जो है वो आर से डिनोट होता है। रीड का मतलब होता है कि जो भी हमारी मौजूदा फाइल है उसको रीड करना, और अगर आपकी रिक्वेस्ट पे फाइल नहीं मिलती है तो एरर है, मतलब वो फाइल आपकी गुम हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका अपेंड। अपेंड के अंदर हमें कुछ भी ऐड करना हो तो अपेंड को लेते हैं। राइट में हम राइट करने के लिए कुछ भी डालना हो, आपको कुछ भी लिखना हो, मौजूदा में कुछ बदलाव करने हो तो आप राइट करते हो। अगला है क्रिएट। क्रिएट में आप अपनी फाइल को, नई फाइल को बना सकते हो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और 4 हमारे मोड्स हैं। बस इतना आप एक्सप्लेन करके आए तो वो भी ठीक है। बाकी अगर आप वीडियोस देखें सिलेबस वाली तो उसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी मोड, ये सब भी बताए हुए हैं। तो अगर 5 मार्क्स में आए तो आप वो सब कुछ लिख के आओगे। नेक्स्ट है आपका फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? तो फाइल सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रबंधित करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ आदि सेव कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम की सीमाएं क्या हैं? तो डाटा रिडंडेंसी है, जो डाटा है वो एक से ज़्यादा जगह पे कॉपी हो जाता है। डाटा इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक ही प्रकार का डाटा अलग अलग फाइल में अलग अलग जानकारी लेके बैठा है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी एंड असेस। जो फाइल सिस्टम्स है उसको असेस करने के लिए हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कई बार वो सॉफ्टवेयर ना अवेलेबल होने की वजह से डिफ़िकल्टी आती है हमें असेस करने में। नेक्स्ट है आपका डाटा आइसोलेशन। इसमें आप डाटा के बीच में कोई लिंक या मैपिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा सिक्योरिटी। इसमें जो डाटा की सुरक्षा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, आपको डाटा टाइप्स बताने थे माई एसक्यूएल के। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कैर बताएंगे। कैर एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें करेक्टर स्टोर होते हैं। इसमें 0 से लेके 255 तक करेक्टर्स होते हैं। ठीक, ये आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ है कि इसमें मेमोरी की वेस्टेज होती है। ऐसे ही वेर कैर होता है। वेर कैर बहुत ज़्यादा बड़े नाम को लिखने के लिए होता है, जैसे आपका एड्रेस है। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 65535 तक होते हैं। और वेर कैर इक्वल्स टू सिट, मतलब इसमें जितना आपका डाटा यूज़ हुआ है उतने ही मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, बाकी के मेमोरी ब्लॉक्स फ्री रहेंगे। तो इसमें जो स्टोरेज की बर्बादी है वो कम होती है। नेक्स्ट है आपका इंट। इंट जो है इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है, मतलब 1 2 3 4, और ये 4 बाइट का स्टोरेज ये कंटेन करता है। बिग इंट में भी इंटीजर वैल्यू ही होती है, इसमें 8 बाइट का स्टोरेज होता है। फ्लोट के अंदर दशमलव वैल्यू होती है, जैसे 10.2, 30.8, और ये 4 बिट को कंटेन करता है। नेक्स्ट आपका टाइप है डेट टाइप। डेट टाइप के अंदर आपके तारीख, महीना और साल, इसका उपयोग करके हम डेट को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड आपका, इसके ऊपर आपको सिर्फ लिखना था। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है? एक तरह का टेस्टिंग मोड है, इसमें वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कम्बिनेशन होता है, और आर्थिक रूप से ये अंदर से संरचना प्राप्त करता है, मतलब ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता है और सिर्फ इनपुट आउटपुट पे भी ध्यान देता है। इसमें जो टेस्टिंग है वो मैट्रिक्स टेस्टिंग, पैटर्न टेस्टिंग और डैट, 3 तरह की टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका 27th क्वेश्चन था एआई। एआई का जो पूरा नाम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसमें हम मानव को मशीन के साथ जोड़कर एक तेज़ काम करने वाला यंत्र बनाते हैं, ताकि जो अ, इंसान है उसको हेल्प मिल सके काम करने के लिए।
एआई जो है वो दो तरह की होती है, एक नैरो एआई होती है, एक जर्नल एआई होती है। नैरो एआई जो होती है वो विशेष कार्य के लिए होती है, जैसे चेहरा पहचानना, जैसे एप्पल सीरी है ना, फेस लॉक लगा हुआ है, वो नैरो एआई है। जर्नल एआई जो है वो है मनुष्य की तरह काम करने वाले एआई, जैसे हमारा जेमिनी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस लिखना है। बच्चे ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ये क्वेश्चन तो फॉर श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो अगर आपने नोट्स में वीडियोस में अच्छे से देखा हो तो ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन लगाकर। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो आपकी बिहेवियर टेस्टिंग बोला जाता है या इनपुट आउटपुट टेस्टिंग भी कहा जाता है, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को अंदर से स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होती, ब्लैक बॉक्स नाम से समझिए, स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी उसको, ठीक है। पर वाइट बॉक्स में सारी ट्रांसपेरेंसी होगी और अंदर क्या कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब नॉलेज होगी। ब्लैक बॉक्स में प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जब अंदर की जानकारी नहीं है तो अंदर की जानकारी किसके बेस पे है, प्रोग्रामिंग पे, तो इसमें प्रोग्रामिंग भाषा का हमें ज्ञान नहीं होगा, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें पूरा प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर का दृष्टिकोण ही देखा जाता है, मतलब टेस्टर के हिसाब से जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उसको वैसा आउटपुट मिलना चाहिए, वो कैसे आया, क्यों आया, कहाँ स्टोर हुआ, उसको उस टेस्टर को उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है इसमें बहुत जटिल होता है, एक जो टेस्टर है जो उसको टेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर को, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या इनपुट देना है, वो कैसे असेस होगा, वो सही काम कर रहा है या नहीं, वो मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर होगा, कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, इनपुट डिवाइस कौन से चाहिए, आउटपुट डिवाइस कौन से चाहिए, जो आउटपुट आ रहा है वो सब तरीके से सही आ रहा है, एरर मैसेज भी जो आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सब टेस्ट डेवलपमेंट टीम का काम होता है। नेक्स्ट वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स में कम लागत होती है, कम समय लगता है, जबकि वाइट बॉक्स में अधिक समय और अधिक लागत लगती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है आपकी वो दो तरह की होती है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जबकि जो आपकी वाइट बॉक्स है वो स्टेटमेंट टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग एंड डाटा फ्लो टेस्टिंग, ये सिर्फ नेम्स हैं इसलिए लिखे गए हैं। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीबीएमएस का नाम क्या है और इसके एडवांटेजेस बताइए। तो डीबीएमएस का नाम जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये डाटा को एक समूह में रखने का काम करती है, ठीक। अब जो डीबीएमएस है वो डाटा को क्या करती है, 5 काम करती है, डाटा को स्टोर करती है, क्रिएट करती है, डिलीट करती है, असेस करती है और मैनेज करती है। एडवांटेजेस पे आए तो इसके अंदर डाटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है, जो फाइल सिस्टम में हमने अभी पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट संगठित भंडारण होता है, मतलब डाटा इकट्ठा एक ही जगह पे हमें मिल जाता है और पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, अच्छी तरह से डिसीजन ले पाते हैं हम, डाटा सर्च करना बहुत आसान है। डाटा सिक्योरिटी, जो डाटा है वो सिक्योर है, डाटा का बैकअप और रिकवरी मेंटेन रहता है। डाटा शेयरिंग, मतलब डाटा को साझा करना आसान है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है स्टैक। स्टैक जो है एक लीनियर या रेखीय सूची बोलते हैं इसको, स्टैक के अंदर हम किसी भी डाटा को ऐड या डिलीट जब करते हैं तो एक ही पॉइंट से करते हैं जिसे टॉप बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास बहुत सारे हैं, किताबों के ढेर हमें लगाने हो या अलमारी के अंदर कपड़ों का ढेर लगाना हो, वो सब स्टैक है, ठीक। अब जो स्टैक है उसमें इंसर्ट और डिलीट टॉप से होगा, देखिए ऐसे पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं जैसे। लीफो पे काम करता है, नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पुश कहते हैं, डिलीट करने के लिए पॉप कहते हैं, एक एलिमेंट को हटाने से एक से घटाया जाता है, जबकि एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एक से बढ़ाया जाता है। इसमें ऊपर वाले एलिमेंट का ट्रैक रखा जाता है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट है उसको ट्रैकिंग में रखा जाएगा, ठीक। उदाहरण दे रखा है अब इसने, स्टैक डिशेस, मतलब बहुत सारी प्लेटों को आपने इकट्ठे लगा रखा है या किसी तरह डिशेस, किसी तरह की चीज़ों को, प्लेट्स आ गए, क्लोथ आ गए, कॉल हिस्ट्री। अब आपसे पूछे लाइव एग्जाम्पल बताइए स्टैक का, तो जो हमारी कॉल हिस्ट्री है, जो सबसे आखिर में कॉल आई है वो सबसे ऊपर दिखती है। ऐसे ही ब्राउज़र हिस्ट्री भी हमें ऐसे ही दिखती है, कॉइन्स को हमने इकट्ठे जोड़ के लगाया है, सिक्कों को,
ठीक। अब स्टैक के ऑपरेशन, स्टैक में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। जो पुश ऑपरेशन होता है वो एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए होता है। अब ये इन्होंने ऐसे एक पैराग्राफ बना दिया, इसको आपको पैराग्राफ ना बना के पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो आपका एल्गोरिथम है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसी एलिमेंट को लेंगे, उसको हमें पुश करना है, तो पुश करने के लिए हम टॉप की वैल्यू को जानेंगे। आप इस टॉपिक को, स्टैक वाले को वीडियो से अच्छे से देखना, उसमें एल्गोरिथम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टैक को का पॉइंटर चेक करेंगे। अगर स्टैक -1 है तो इसका मतलब स्टैक जो है पुश करना है। अगर स्टैक आपका n-1 कंडीशन पे है तो कंडीशन चेक होगी ओवरफ्लो की, कि स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है। जो ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसके अंदर डाटा एलिमेंट्स और ऐड नहीं हो सकते, तो उसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, एरर मैसेज आ जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो है। और अगर टॉप की वैल्यू एक मैक्सिमम लेंथ की नहीं है तो आप उसमें नया एलिमेंट ऐड कर पाएंगे। ये डायग्राम के द्वारा भी दिखाया गया। देखिए, स्टैक 0 था तो ए आ गया, फिर स्टैक 1 था तो ए बी डल गया, स्टैक 2 था तो ए बी सी डल गया। ऐसे ही पॉप ऑपरेशन है, इसका उपयोग हम स्टैक में एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए करते हैं। इसमें से एलिमेंट को डिलीट करने से पहले एक कंडीशन चेक करते हैं हम फॉर अंडरफ्लो, क्योंकि अंडरफ्लो का मतलब होता है कि स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक खाली ही है तो हम कोई एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते, तो वो एरर मैसेज आ जाएगा। तो कभी भी जब हमें ऐड करना हो तो हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं, और हमें डिलीट करने हो एलिमेंट्स तो हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस थे। अब इसके अंदर और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो और में थे, जो चॉइसेस में थे, जो बच्चे ने नहीं किए हैं। अब मैलवेयर और वायरस यहाँ मैंने अलग से लिख दिया है, आप देख लेना। इसमें इसके और में था एसएमएस। एसएमएस होता है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्कूल की सारी चीज़ों को कवर करता है। जो भी उस पूरे साल में स्कूल ने करना है सेशन में, उन सब चीज़ों को सुचारू रूप से चलाता है। जैसे जो भी बच्चे हैं उनका प्रवेश और पंजीकरण, छात्रों की उपस्थिति और प्रगति का रिपोर्ट, फीस और अन्य वित्तीय लेन देन। ठीक, उसके बाद 25th क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए था, साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम को साइबर अपराध ही बोलते हैं, इसे कंप्यूटर का अपराध भी बोला जाता है। तो किसी भी तरह अगर कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई गड़बड़ की जा रही है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक, ये अपराध व्यक्तिगत, व्यावसायिक या यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अगर हम साइबर क्राइम का प्रकार देखें तो हैकिंग, फिशिंग और फ्रॉड ईमेल्स और रैनसमवेयर, ये सब आपके साइबर क्राइम के ही हिस्से हैं। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन में ऑप्शन था ब्लॉकचेन का। एआई और ब्लॉकचेन के बीच में आपको एक क्वेश्चन करना था। एआई एक्सप्लेन हो चुका है, ब्लॉकचेन देख लीजिए। ब्लॉकचेन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर डाटाबेस के बीच पर आधारित होती है। अभी बहुत सारे बैंक के जो सिस्टम है वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। इसमें जो डाटा है वो लॉस नहीं होता, जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता जल्दी से, और जो डाटा है वो कॉपी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें जो डाटा है उसको एनक्रिप्ट फॉर्म में रखते हैं। ठीक, जितनी भी हमारी लेन देन है अ, वो हमारी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू सुरक्षित रहती है। तो डायग्राम से समझिए, ऐसे एक डब्बा होगा, उसके सबसे ऊपर डाटा होगा, उसके जो फ्रंट पार्ट है उसमें हैश वैल्यू होगी। हैश एनक्रिप्टेड वैल्यू है, एक आपके डब्बे को की दी जाएगी कि ये आपका डब्बा है, इसमें आपकी डाटा होगा। और दूसरे में हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, पिछले वाला जो आपके ब्लॉक के साथ कंबाइंड है उसकी डिटेल इसके अंदर होगी, तो कोई भी डाटा डिलीट करना मुश्किल रहेगा। उदाहरण से हम समझें भी ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो रही है, बिटकॉइंस में हो रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन था। जितने भी क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो यही पेपर आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूर तैयार करना। ऑल द बेस्ट।